शॉर्टकट लोन अकाउंट ऑप्शन का यूज करके आप कम से कम डेटा एंटर करके सिर्फ 1 मिनट के अंदर नया लोन अकाउंट बना सकते हैं। देखिए, 2 तरीकों से काम करता है। अगर कस्टमर नया है तो आपको बहुत सारी डिटेल भरने की जरूरत नहीं है। सिर्फ बेसिक जानकारी जैसे नाम और मोबाइल नंबर दर्ज करें, उसके बाद लोन अमाउंट और पेमेंट डिटेल डालकर सबमिट कर दीजिए और आपका अकाउंट बन गया। और अगर कोई पुराना कस्टमर है जिसका पहले से लोन चल रहा है या लोन खत्म हो चुका है एंड वो फिर से लोन लेना चाहता है, तो देखिए उसके लिए प्रोसेस और भी आसान है। आप सिर्फ कस्टमर का पैन कार्ड नंबर दर्ज करें, सिस्टम ऑटोमेटिक पुरानी प्रोफाइल उठा लेगा। आपको सिर्फ नया लोन अमाउंट और डिटेल दर्ज करके सेव करना है। बस 1 मिनट के अंदर अकाउंट तैयार। सबसे पहले हम देखेंगे कि एग्जिस्टिंग कस्टमर का अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है। इस ऑप्शन को यूज करने के लिए आपको जिस कस्टमर का अकाउंट क्रिएट करना है, सबसे पहले मेन्यू बटन पर क्लिक करें। उसके बाद ऑल अकाउंट्स वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है एंड अब आपको शो होंगे आपके सारे क्लाइंट्स के नाम। उसमें से आपको जिस कस्टमर का अकाउंट क्रिएट करना है उस कस्टमर का नाम आपको सर्च करना है। इसके बाद आपको सबसे पहले कस्टमर नाम के लेफ्ट साइड में उनका पैन कार्ड नंबर शो होगा। बस आपको इस पैन कार्ड नंबर के ऊपर क्लिक करके पैन कार्ड नंबर कॉपी कर लेना है। इसके बाद आपको सबसे नीचे शो हो रहा है ग्रीन कलर के अंदर प्लस आइकॉन, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आपको सबसे पहला ऑप्शन पैन कार्ड नंबर एंटर करने का मिलेगा। आपको यहां कॉपी किया हुआ पैन कार्ड नंबर पेस्ट कर देना है। उसके बाद वेरीफाई पैन के ऊपर क्लिक करना है एंड अब आपको गो नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब आपको इस कस्टमर का सारा डिटेल यहां शो हो जाएगा, जिस वजह से आपको फिर से कस्टमर की डिटेल एंटर करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आप थोड़ा स्क्रॉल करेंगे ना तो आपको लोन डिटेल डालने का ऑप्शन मिलेगा। इधर बस आपको लोन डिटेल एंटर करनी है, मतलब जो आप नया लोन दे रहे हैं वो लोन डिटेल एंटर करना है। जैसे सबसे पहला ऑप्शन लोन अमाउंट, तो आप जितने अमाउंट का लोन देना चाहते हैं वो अमाउंट यहाँ एंटर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 50,000 का लोन देना चाहते हैं तो हम यहाँ 50,000 एंटर करेंगे। उसके बाद इंस्टॉलमेंट मोड को डिफॉल्ट में रहने देंगे। इसके बाद आप लोन टर्म सेट करेंगे, मतलब कि आप कस्टमर को किस टर्म में लोन दे रहे हैं। अगर आप डेली बेसिस पर लोन देना चाहते हैं तो आप डेली सेलेक्ट करेंगे, या हर 2 दिन बाद या 3 दिन बाद, जैसे मर्जी है आपकी, वैसे इधर से लोन टर्म सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीकली या मंथली बेसिस पर देना है तो वो भी आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम इधर सेलेक्ट करते हैं वीकली एंड इसके बाद आता है ईएमआई अमाउंट। इस ऑप्शन पर आपको ईएमआई अमाउंट एंटर करना है, मतलब आप कस्टमर से कितना करके ईएमआई लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम 1250 करके ईएमआई लेंगे तो हम इधर एंटर करेंगे 1250। इसके बाद आता है ईएमआई काउंट। इस ऑप्शन पर आप टोटल कितना ईएमआई लेंगे वो एंटर करना है। जैसे कि हम 52 एंटर करेंगे तो हमने यहाँ 52 वीक सेलेक्ट किया। उसके बाद हम यहाँ 52 वीक्स ईएमआई लेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आता है एप्लीकेशन या प्रोसेसिंग फीस। आपका अगर कोई प्रोसेसिंग चार्ज है तो वो चार्ज आप इधर एंटर कर सकते हैं। जैसे हम देखिए एंटर करेंगे 500 रुपए, क्योंकि हमारा प्रोसेसिंग चार्ज 500 रुपए है। इसके बाद आपको प्रोसेसिंग फीस नॉट पेड से पेड सेलेक्ट करनी है। अगर नहीं मिला तो आप नॉट पेड ही रहने देंगे। लास्ट ऑप्शन है अकाउंट स्टेटस। इस ऑप्शन में आपको पेंडिंग शो होगा। आप इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके पेंडिंग से एक्टिव सिलेक्ट करेंगे तो देखिए आपका अकाउंट आज की डेट से 7 दिन बाद ईएमआई आपके डैशबोर्ड पर शो करेगा। या आपने जो भी लोन टर्म सेट किया वो टर्म के हिसाब से काउंट करके वो आपके डैशबोर्ड पर शो करेगा। इसके बाद आप प्रीव्यू एंड सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब आपको कस्टमर डिटेल एंड लोन डिटेल शो होगा। सब सही होने पर हम उसे सबमिट कर देंगे तो देखिए आपका लोन अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। इसके बाद आप सर्च टेबल पर जाकर कस्टमर का नाम सर्च करेंगे तो जिसके नाम से लोन लिया है उसका नाम शो हो जाएगा, और यहाँ तक कि लोन उसने कितने का लिया है, कितनी ईएमआई बनी है, कलेक्शन कितना है, इसका कौन सी डेट को लोन क्लियर हुआ, हर महीने किस डेट को ईएमआई जाएगी, जिसने लोन लिया उसका स्टेटस क्या चल रहा है, लोन की सारी एक्टिविटी लोन देने वाले को शो होंगी।